हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अतुल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट ऑथ की मदद से हम गूगल ऑथेंटिकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि जो हमारे प्रोटेक्टेड पेज हैं उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पे गूगल साइन इन बटन पे क्लिक किया है और आफ्टर द लॉगिन आप जो है डैशबोर्ड पेज पे जो है रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि साइन आउट फंक्शनलिटी हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर आप ऑलरेडी साइंड आउट हैं, आप लॉग्ड इन नहीं हैं और अगर आप हमारे डैशबोर्ड पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे प्रोटेक्टेड पेज हैं उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप लॉग्ड इन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे और इस पैकेज को हम कर लेते हैं इंस्टॉल। पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारा सेकेंड स्टेप ये है कि जो हमारी ऐप डायरेक्टरी है इसके अंदर आपको कुछ फ़ोल्डर्स बनाने होंगे। तो सबसे पहले आपको API फ़ोल्डर बनाना है। तो ये आपको सेम स्टेप जो है फॉलो करनी है, ये कन्वेंशन है नेक्स्ट ऑथ का। इसके अंदर आपको ऑथ फोल्डर बनाना होगा। ऑथ के अंदर आपको एक और फोल्डर बनाना होगा जो एरे ब्रैकेट के साथ चालू होगा और डॉट यहाँ पे 3 डॉट होंगे। फिर आपको नेक्स्ट ऑथ लिखना होगा और एरे ब्रैकेट बंद, और इसके अंदर भी आपको एक फ़ाइल बनानी होगी विच इज़ route.ts। ठीक है, तो जितना भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड लॉजिक होगा या फिर जो इनिशलाइजेशन होगा हमारे नेक्स्ट ऑथ का, वो सारा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट ऑथ को इनिशलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑथ आपको लिखना होगा यहाँ पे। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट पास करना होगा कंस्ट्रक्टर में और इसके अंदर आप पास करेंगे प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोवाइडर नेक्स्ट ऑथ सपोर्ट करता है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे प्रोवाइडर्स के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। एप्पल का आप देखोगे, एटलेसियन का देखोगे और यहाँ पे आप देखोगे फेसबुक है, गिटलैब है, गूगल है ना। तो हम गूगल लॉगिन यहाँ पे गूगल लॉगिन को आज इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एरे के अंदर आपको गूगल प्रोवाइडर जो है ये यहाँ से कॉपी कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जो आप process.env.google क्लाइंट देख रहे हैं, ये आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी विच इज़ .env फाइल। तो ये आप अपने प्रोजेक्ट के रूट में बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने .env फाइल बनाई हुई है जिसमें हमने 3 वेरिएबल ऐड किए हैं, गूगल क्लाइंट आईडी, गूगल क्लाइंट सीक्रेट और नेक्स्ट ऑथ। ठीक है, तो ये जो 2 वेरिएबल हैं क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, ये आपको गूगल के डैशबोर्ड से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएंगे। इस तरीके से गूगल क्लाउड पे आप जाओगे तो यहाँ से आपको जो है मिल जाएंगे। तो आपको अगर नहीं पता है कि किस तरीके से इन क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को गेट कर सकते हैं, तो इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको तीसरा वेरिएबल नेक्स्ट ऑथ URL भी ऐड करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे वो URL होगा जो करंट में जो जिस पोर्ट पे या फिर जिस डोमेन पे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही। तो करंट में मेरी एप्लीकेशन अभी लोकल होस्ट पे रन हो रही है, तो ये URL हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमें यहाँ से, जो ये 2 वेरिएबल्स हैं, ये हमें यहाँ से .env फाइल से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोवाइडर को अब हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे जाएंगे और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे नेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर /गूगल से, यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे एरर आ रही है। यहाँ पे बेसिकली ये क्या है कि नल हो सकता है, नल या अनडिफाइंड हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एरर है। तो अभी आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, नहीं तो इसका तरीका ये है कि आप इसको स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं और जो भी इस मेथड के द्वारा रिटर्न होगा उसको हम एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, कॉस्ट ऑथ ऑप्शंस। ओके, और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं गेट एंड पोस्ट के मैनर में। तो आपको लिखना होगा ऑथ ऑप्शन एज गेट, ऑथ ऑप्शन एज पोस्ट। ओके, तो ये हमारी सेकेंड स्टेप थी। तो यहाँ पे हमने अपना एप्लीकेशन जो नेक्स्ट ऑथ का इनिशलाइजेशन है वो यहाँ पे कर लिया। अब थर्ड स्टेप ये है कि आपको अपने प्रोजेक्ट के layout.tsx फाइल में जाना है। ठीक है, और ये जो चिल्ड्रन यहाँ पे है इसको रैप कर देना है विद सेशन प्रोवाइडर्स।
ओके। तो हमारे एप्लीकेशन के जितने भी पेजेस होते हैं सब यहीं से होके जाते हैं, ठीक है। तो हमारे एप्लीकेशन में जितने पेज होंगे सभी को जो है सेशन मिलेगा अभी, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 3 हो चुका है, बट यहाँ पे एरर आएगी क्योंकि ये जो सेशन प्रोवाइडर होता है ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट पे रेंडर होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे यूज क्लाइंट का आप यूज कर सकते हैं, यूज क्लाइंट, ओके, इस तरीके से। तो अब यूज़ क्लाइंट में आप जो है मेटा डेटा का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो जो क्लाइंट कंपोनेंट होते हैं इससे डिसाइड होता है कि ये भाई क्लाइंट कंपोनेंट है, क्लाइंट पे रेंडर होगा, ब्राउज़र पे रेंडर होगा। तो आप जो है वहाँ पे फिर मेटा डेटा जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसको आपको यहाँ पे कमेंट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, नहीं तो इसका दूसरा तरीका भी है कि आप क्या करो, यहाँ से यूज़ क्लाइंट हटा दो, ये सेशन प्रोवाइडर भी हटा दो, ठीक है। और दूसरा एचओसी यहाँ पे आप क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ पे रूट में कहीं पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, लाइक प्रोवाइड, या फिर हम कह लेते हैं एचओसी, ओके। और इसमें हम बना लेते हैं सेशन प्रोवाइडर .tsx, और यहाँ कंपोनेंट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट सेशन प्रोवाइडर ओके। तो यहाँ पे फ़िलहाल कर देते हैं एनी, और इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब सेशन प्रोवाइडर भी इंपोर्ट करेंगे। तो लिखेंगे इंपोर्ट सेशन ओके। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है तो इसको एज करके इंपोर्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट ऑथ सेशन प्रोवाइडर, ओके। तो ये जो हमारा इसको इसको अब हम कर लेते हैं यूज क्लाइंट, और जो हमारा लेआउट .tsx है यहाँ पे हम यूज करेंगे सेशन प्रोवाइडर, और विच इज इम्पोर्टेड फ्रॉम दिस HOC फोल्डर, ओके। सो HOC। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट कर ली, हमने सेशन प्रोवाइडर भी इम्प्लीमेंट कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा SEO से रिलेटेड मेटा डेटा है उसको भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। तो अगर आप दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हमारा कंपोनेंट वर्किंग फाइन है। अब हमें क्या करना है, इस बटन क्लिक पे जो है साइन इन वाला जो गूगल साइन इन का जो पेज होता है वो ओपन कराना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने पेज में जाना होगा। तो ये हमारा गूगल वाला बटन है। तो यहाँ हम एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट साइन इन हैंडलर, और यहाँ पे हम एक फंक्शन इंपोर्ट करते हैं विच इज़ साइन इन, और ये इंपोर्ट करेंगे नेक्स्ट ऑथ /react से। तो सबसे इसमें हमें 2 आर्गूमेंट आप दे सकते हो। तो पहला आर्गूमेंट कि आप कौन सा प्रोवाइडर, तो हम यहाँ पे गूगल लॉगिन करना चाहते हैं। सेकेंड आर्गूमेंट में आप कई चीज़ें पास कर सकते हो। फिलहाल हम यूज करते हैं कॉल बैक URL, मतलब लॉगिन होने के बाद आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। तो हमें रिडायरेक्ट करना है कहाँ पे, डैशबोर्ड पेज पे, ठीक है। तो ये वाला जो पेज हमारा है ये, ठीक। तो अभी अगर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डैशबोर्ड, तो आप देखोगे वेलकम बैक यहाँ पे लिख रहा है, लिख के आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जब आप यहाँ पे क्लिक करो और गूगल वाला जो पेज है वो ओपन हो, और आफ्टर द सक्सेसफुली साइन इन आप जो है उस पेज पे रिडायरेक्ट हो, ठीक है, यहाँ पे। तो बटन क्लिक पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं ऑन क्लिक, और ये फंक्शन हमने कॉल किया।
ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ये फंक्शन है ये भी क्लाइंट कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम यूज क्लाइंट कर सकते हैं। ओके, तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब हमारा क्या है कि ये साइन इन वाला पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जैसे ही सक्सेसफुली साइन इन होगा तो ये हमारा डैशबोर्ड पेज पे जो है रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें यहाँ पे करने के बाद, यहाँ पे हम अगर रिलोड करेंगे तो आप देखोगे कि सेशन में जो है डिटेल आ रही है। ठीक है, यहाँ पे सेशन में जो है डिटेल्स आ रही हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली जो है साइन इन हो गया है। अभी हम यहाँ पे अगर बैक जाना चाहें तो बैक चले जाएंगे, तो इस चीज़ को भी हम प्रिवेंट करेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर आप लॉग्ड इन नहीं है तो ये डैशबोर्ड वाला पेज जो है आप एक्सेस ना कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉग आउट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं वेलकम पेज पे। तो यहाँ पे हम जाते हैं डैशबोर्ड वाले पेज पे, और यहाँ हम एक बटन ऐड करते हैं, और इसके अंदर लिखते हैं लॉग आउट। ओके, और यहाँ ऊपर एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट लॉग आउट हैंडलर। ओके, और इसके ऑन क्लिक पे चलाएंगे लॉग आउट हैंडलर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन आउट नाम से एक फंक्शन हमें मिलता है नेक्स्ट और स्लैश राउट में, यहाँ पे आपको इसको बस कॉल करना है। ठीक है, तो इससे जो भी एक्टिव सेशन है वो क्या होगा, लॉग आउट हो जाएगा। ओके, तो अगर हम अच्छा यहाँ पे फिर से क्लाइंट कंपोनेंट का इशू है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज क्लाइंट। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप सेशन देखोगे, सेशन क्या हो चुका है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम साइन आउट हो चुके हैं तब भी हम इस पेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे, विशेष यहाँ पे हम बना लेते हैं कोई फ़ाइल, रूट लेवल पे आप फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे src फोल्डर का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम f फोल्डर का यूज कर रहे हैं। अगर आप src फोल्डर का यूज कर रहे हैं तो जो हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे मिडिलवेयर, वो आप जो है src फोल्डर के अंदर बनाएंगे। आते हैं मिडिलवेयर डॉट ts फाइल। ओके, और ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिवेंट करना है कि जो अगर आप लॉग्ड इन नहीं है तो इस पेज को जो है आप एक्सेस ना कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बताना होगा कि आप चाहते हैं कि कौन कौन से पेज बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ से करना होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्फिग एक ऑब्जेक्ट, और इसमें आपको पास करना होगा मैचर, और ये एक एरे रहेगा, और इसमें आपको देना होगा URL। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डैशबोर्ड। ओके, इसके बाद आपको एक चीज़ और यहाँ पे एक्सपोर्ट करनी होगी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश मिडिलवेयर। ओके, तो ये चीज़ कैसे आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे मिडिलवेयर, तो आपको जो चीज़ है यहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी, और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप एज इट इज़ जैसे मैंने वहाँ से जो कॉपी किया आपको सेम चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। आप ट्राई करते हैं, तो इसको करते हैं लॉग आउट, और यहाँ पे जाते हैं होम पेज पे, और यहाँ पे फिर से हम जाते हैं डैशबोर्ड में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, एरर आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे एरर ये आ रही है कि भाई हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि अगर आप ऑथेंटिकेटेड नहीं है और आप प्रोटेक्टेड पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो लॉगिन के लिए आपको किस पेज पे भेजना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको वापस से अपने राउट वाली फाइल में जाना है, यहाँ पे प्रोवाइडर के बाद आपको यहाँ लिखना है पेजेस। ओके,
और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रहेगा, आपको बताना होगा साइन इन। ठीक है, तो अगर आप साइन इन नहीं है और कोई आपका प्रोटेक्टेड पेज है उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपको उस साइन इन स्क्रीन पे भेजेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर आप साइन इन नहीं है तो आप स्लैश वाले यूआरएल पे चले जाएं। तो वापस से यहाँ पे हम डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं। ओके, तो अगर हम वापस से यहाँ पे डैशबोर्ड, ओके, सो व्हाट इज़ द इशू हियर, अगर आपको इस तरीके का इशू आ रहा है तो आप .env फाइल में जाइए, यहाँ पे नेक्स्ट ऑथ सीक्रेट, और इसमें आप ऐड कर दीजिए सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं ये ऐड करता हूँ। और इसको करने के बाद आपको अपना टर्मिनल क्लोज करके दोबारा से सर्वर को रन करना होगा और वापस से इसको चलाते हैं यहाँ पे। और अगर हम जाएं वापस से डैशबोर्ड पे तो आप देखोगे कि ये अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वापस से आपको बार बार उसी स्क्रीन पे जो है भेजेगा डैशबोर्ड। ठीक है, और अगर हम इस यूआरएल को यहाँ से मिडलवेयर से हटा दें, मान लीजिए मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ अभी, है ना, तो ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ और यूआरएल दे देता हूँ क्योंकि मिडलवेयर का एरर आ रहा है। तो यहाँ मैंने इसको दोबारा रन किया। ठीक है, और यहाँ अगर मैं डैशबोर्ड एक्सेस करना चाहूँ तो अभी डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन जैसे हम यहाँ पे पाथ दे देंगे, ठीक है, डैशबोर्ड वाला ये, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आप इस चीज़ को जो है एक्सेस नहीं कर सकते, आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इन करने के बाद आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम डैशबोर्ड पेज पे हैं, आप देखोगे कि हमने यहाँ पे साइन इन पेज पे भी आ सकते हैं राउट चेंज करके। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर आप ऑलरेडी साइंड इन है तो आप इस पेज पे जो है ना रुकें, आप जो है जो आपका डैशबोर्ड पेज है उधर रिडायरेक्ट कर दें। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉस्ट, इसको पहले आपको सिंक बनाना पड़ेगा और यहाँ पे हम मान लो कर लेते हैं सेशन, ओके, इक्वल टू अवेट गेट सर्वर सेशन। ओके, तो आप सर्वर साइड ही ये पता कर लोगे कि हमारे एप्लीकेशन में बंदा लॉग्ड इन है या नहीं है। ठीक है, तो अगर लॉग्ड इन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेशन में आ क्या रहा है, console.log सेशन। ठीक है, और वैसे ये चलेगा नहीं क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है, तो यहाँ से हमें यूज़ क्लाइंट हटाना पड़ेगा। और ये वाला लॉजिक हमारा एरर दे रहा था तो इसको हमें यहाँ से कट करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो इसको हम कट कर लेते हैं, इसके लिए हमें कोई दूसरा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, मान लीजिए कंपोनेंट्स, और यहाँ हम एक फ़ाइल बना लेते हैं गूगल लॉगिन बटन .tsx, कॉस्ट गूगल लॉगिन बटन डॉट, ओके, ओके, इसको कर लेते हैं इंपोर्ट और यहाँ हम बना लेते हैं एक फंक्शन। ओके, यहाँ से आता हूँ, कॉपी कर लेते हैं स्वन और यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं गूगल लॉगिन बटन। ओके, तो यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे साइन इन को करते हैं इंपोर्ट, ओके, और इसको करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
ओके, तो ये चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से और वापस से इसको करते हैं रिलोड। अभी इसको करना पड़ेगा हमें यूज क्लाइंट। ओके, तो इट्स वर्किंग फाइन। और आप देखोगे कि जो सेशन में हमें मिल रहा है ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसमें क्या है, यूज़र नेम, ईमेल और इमेज है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिल रहा है कहाँ पे, इस पेज में। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, और ये हमारा कौन सा पेज है, ये हमारा लॉगिन पेज है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इफ़ सेशन अगर है तो रीडायरेक्ट कर दो आप। रीडायरेक्ट मेथड में कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट स्लैश, रीडायरेक्ट मिलेगा नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से। ओके, और जहाँ पे भी आपको रीडायरेक्ट करना है लाइक डैशबोर्ड। ओके, तो अगर हम वापस से साइन इन पेज जाना चाहें तो नहीं जा सकते। ओके, अगर हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं तो आप साइन इन पेज पे आ जाएंगे। और अब अगर हम डैशबोर्ड पेज पे जाना चाहें तो नहीं जा सकते जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लॉग आउट, लॉग इन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।